अच्छा बच्चों, मैं वहीं से अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी एक बाबा, और इस पे हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। चल जाओ। इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। इनऑर्गेनिक हम मुकम्मल कर चुके हैं। और जिसने हमारी अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखे सबसे पहले, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को समझ में आ सकें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने तमाम वीडियो आपको मिल भी सकें, और शेयर भी करें, ताकि ऐसे आसान लेक्चर और सही लेक्चर्स हर एक स्टूडेंट को पहुंच सकें और एग्जाम में प्रिपेयर होके अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। रिएक्टिविटी के हवाले से अल्केन्स का मैं एक बात बताना भूल गया था, वो क्या थी कि ये होते हैं आपके पैराफिन्स। अभी मैं जब अल्कीन को देख रहा था तो मुझे याद आया कि ये ना इसके भी कोई नाम होगा। ये होते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है कि अगर दो इसमें तोड़ा जाए। एक होता है पैरा, पैरा का मतलब होता है लीटर, सही है, लीटर होता है यानी कम। और फीन का मतलब होता है एफिनिटी। तो एफिनिटी इनका ये मतलब होता है, तो ये तभी एक नाम की वजह से भी जाना जा सकता है कि इनका टोटली नाम क्या होता है। हम इसको जो नाम पूरा देते हैं वो इस बुनियाद पे दे रहे होते हैं। इनका ये जो पूरा लेक्चर जो हम कर रहे थे, इस बुनियाद पे ये पूरा नाम डिज़ाइन किया गया है। बहरहाल ये छोटी सी बात थी जो बतानी थी। असल टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है हमारा अल्कीन्स। क्या कहता है अल्कीन्स? अल्कीन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं, देन हम उसके असल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ आएंगे। अल्कीन्स होते क्या हैं, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए अल्कीन है क्या। बेसिकली अल्कीन्स हैं आपके। सॉरी बच्चों, एक काम आ गया था। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपनी लेक्चर को। अल्कीन्स होते क्या है, आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए सिंपली। अल्कीन्स आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर, जिसके अंदर क्या हो कि डबल बॉन्ड आ जाए सबसे पहली बात। एक तो डबल बॉन्ड की पहचान होगी, डबल बॉन्ड। देन जो है आपके पास होंगे ये ओलेफिन्स। ओलेफिन्स जो है इनका अलग नाम है पूरा। अल्कीन्स का कॉमन नेम अगर कहा जाए तो ये ओलेफिन्स हैं। एक और किस बुनियाद पे आपको मालूम, कॉमन नेम की हमने तीन टाइप्स पढ़ी हुई थी। तीन टाइप्स की बुनियाद पे ऑल्कीन जो है आपका कॉमन नेम निकाला जाता है। एक होता है बेस नेम, सोर्स नेम, तो ये ऑल सोर्स नेम है। कॉमन नेम के अंदर सोर्स नेम क्या है, ऑलिफिन्स हैं। और डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये पहचान है दो। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं याद रखनी। और ऑलिफिन्स का मतलब होता है कि ऑयली होते हैं एक तो ये। ठीक है, सबसे पहली बात आएगी कि इसका मतलब क्या हुआ ऑलिफिन्स का, यानी ऑयल बेस होते हैं ये ऑयली बेस होते हैं। तो इनका सोर्स क्या हो गया, ऑयल की तरफ से ये रिजर्व करते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे हम फटाफट, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी दास्तान नहीं रखेंगे। स्ट्रक्चर किस तरीके का हम देख सकते हैं इसका। स्ट्रक्चर कहता क्या है भाई? स्ट्रक्चर कहता है कि डबल बॉन्ड होगा। हमने जैसे कि यहाँ लिया था, इसका फार्मूला हम देखेंगे साथ में, साथों साथ फार्मूला मैंने यहाँ लिखवाया है, बिल्कुल लिखवाया, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है भाई इसकी? एक तीसरी बात हमें अब याद रखनी है। ऑयलफिन, अब फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना। यहाँ पे हम क्या लेंगे, जब हमने वहाँ पे ईथ लिया था, आई थिंक ईथ ही लिया था, देखो ईथ लिया है, दो कार्बन वाले को कहते हैं ईथ। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे दो लेंगे कार्बन। सही है, सिंपली हम यहाँ पे रख देते हैं अपना फार्मूला, और इसी बुनियाद पे जो हमारा बनता है C2H4। कैसे फोर हुआ सर ये बताएं? C2 लिया, टू से उसको मल्टीप्लाई कराया, फोर हो गया H। तो यानी हमारे पास दो कार्बन होंगे, और इसी बुनियाद पे हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन होने वाला है अभी। स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा, एक आ गया C, ये दूसरा C आ गया, डबल बॉन्ड होता है दो दो C के दरमियान। देन हमने क्या लगाया है, यहाँ पे एक H लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया।
एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया, सिंपली हो गए पूरे चार। 90 का एंगल बन रहेगा, देखा जाए हर लिहाज से ये 90 का एंगल है। 90 के एंगल को हम क्या कहते हैं भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग बताओ कमेंट में। और पहले तो हम पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हो रही हैं और हाइब्रिडाइजेशन की क्या बुनियादें यहाँ देखी जा रही हैं। कहाँ गया पेन, ग्रीन वाला चाहिए मुझे। ठीक है, एक तो ये बन रहा है आपके पास sp3, ये बन रहा है डबल बॉन्ड के दरमियान sp2, ये sp3। ओवरऑल बात की जाए तो क्या उसकी हाइब्रिडेशन होगी, sp2। एंगल के ऊपर आ जाते हैं, एंगल की बात करते हैं। मैंने बोला है एच और सी के दरमियान तो बन रहा है 90, मिसाल के तौर पर कैसे है सर, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करें, हमने हाइब्रिडेशन भूल गए हैं, हमें याद नहीं। यहाँ से अगर हम यूं ले जाते हैं ऊपर, ये तो हो गया 90, लेकिन एक आपको मालूम है कि यहाँ पे भी बन रहा है, सही है, क्यों ये भी है। अब ये बन गया अगर एंगुलर ट्रायंगुलर, ये आपको मालूम होगा एंगुलर ट्रायंगुलर जो है फंकी की फनकरी की तरह दिख रहा होता है, एक ऊपर दो नीचे वाला होता है, आपको मालूम होगा, हाइब्रिडेशन जितना अच्छे से पढ़ी होगी उसको याद होगा। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ट्रायंगुलर मैंने बोला, या फिर आप इसको ले लो ट्रायंगुलर, एंगुलर ट्रायंगुलर पे भी नहीं जाओ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, सिंपल आपकी बुक के अंदर भी यही लिखा गया है, ट्रायंगुलर लिखा हुआ है तो मैं ट्रायंगुलर ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगुलर हो रहा है। ट्रायंगुलर की जो है शेप होगी, ट्रायंगुलर की जो शेप का जो आपके पास आपको मालूम होगा कि जो टोटल एंगल होता है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, 130 होता है, सही है, 130 के ऊपर ये काम कर रहा है। इसके अलावा और कोई बात है नहीं है, सीसी बॉन्ड के दरमियान जो आपको यहाँ पे रेंजेस लिख दी है, कितनी लिखी है, 1.34 होती है। और जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे लिख दी गई है 120 की डिग्री बता दी है, ओवरऑल आप 130 लगा लें, ये भी ठीक है, 120 भी ठीक है, मैंने 130 लिखा हुआ है। ये आ गया आपका पूरा स्ट्रक्चर। अगर इसको हम उस बुनियाद पे देखें, एंगुलर फॉर्म की बुनियाद पे, यानी थोड़ा सा बोलें कि ड्रॉ करके देखें, एक सी, ठीक है, ये एक बॉन्ड आया, ये दूसरा सी, ये डबल बॉन्ड आया, सही है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बना, इसी तरीके से एक और बॉन्ड बनेगा, आपको मालूम होगा, सही है। देन आपको मालूम होगा कि यहाँ से एक एच निकाला मैंने, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, हो गया कंप्लीट आपका ये, और कुछ बाकी नहीं है। अब मैं आगे जा सकता हूँ, यहाँ पे एच को पूरा कर ले पहले, एक यहाँ पे एच को पूरा कर दिया मैंने, एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे भी कर दिया, सिंपल कंप्लीट, स्ट्रक्चर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन कैसे की जाती है, प्रिपरेशन को भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल था, ये बहुत सारी बातें होती हैं जो हम पढ़ के आ चुके होते हैं, बस थोड़ा सा रिफाइन करना होता है माइंड को, कि जो है मेमोरी को जो जंग लगा हुआ है ना वो हटा रहे होते हैं हम। बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, पढ़ी हुई होती हैं, कोई ऐसी न्यू चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पे, फिर भी बच्चे बोलते हैं हो नहीं रहा। रिएक्शंस, सॉरी, पहले प्रिपरेशन देन रिएक्शन। प्रिपरेशन दो तरीके से की जा सकती है इसकी, आपकी बुक दो तरीके की कहती है कि हम उसको दो तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं आसानी से, ठीक है, मान लेते हैं इनकी बातों पे, देखा जाए तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आसान किया हुआ है आपकी बुक में इसको, जितना आसानी होगी उतनी ही आसानी भी होगी आपको याद लर्न करने के लिए भी। प्रिपरेशन दो तरीके से होती है, एक होती है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेट यानी हाइड्रेशन हटाना, डिहाइड्रेशन आप पढ़ चुके हो बायोलॉजी स्टूडेंट तो अच्छे से समझ रहे होंगे। डिहाइड्रेशन कब हो रही होती है, जब वाटर की कमी करना, अल्कोहल के अंदर से वाटर को रिमूव कर देना, साफ जाहिर हो रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन करवा देना, ठीक है बच्चों। कैसे होगा रिएक्शन सर, बना के दिखा दें फटाफट से। एक आपके पास आपको मालूम है, हम ये पढ़ चुके हैं, अल्कोहल हम लेंगे यहाँ पे मिसाल के तौर पे, हमें आपको मालूम है इथेन बनाना है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ईथी लिया हुआ है ना, वैसे मैं मीथ भी ले सकता हूँ, मिथेनॉल भी बनता होगा, मीथीन वैसे अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि मैंने आपको बात नहीं बताई कि मीथीन एग्जॉस्ट नहीं करता, मिथाइन एग्जॉस्ट नहीं करता। अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो उसके लिए ईथ से लास्ट में ईथ से वो स्टार्ट हो, तो हम ईथ ही बनाएंगे। तो ईथ का क्या फार्मूला है भाई, मेरे को मालूम होगा कि ये ईथ का फार्मूला है आपका सी
डबल बॉन्ड अभी नहीं लगा रहे हम। यहाँ से मैंने क्या बोला, ओ एच अल्कोहल है, यानी कि आपका क्या है, इथेनॉल है। नाम भी साथ में आपको याद रखना होना चाहिए। एक एच यहाँ आ गया आपके पास, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ पे भी आ गया एच। अभी क्या बन रहा है भाई, ये इथेनॉल बन गया आपका। नाम देता जाऊंगा साथ में मैं, ये नाम आपको या आने चाहिए, नेमिंग खुद देनी आनी चाहिए। क्या बन गया बच्चों, ये आपका इथेनॉल। नॉल। लेकिन हमें चाहिए इसका इथीन। सिंपल है भाई, इथीन भी ले आते हैं, कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है इसके अंदर। कैसे लाएंगे सर आप इसके अंदर इथीन, रुको सब्र करो, अभी बता देते हैं कैसे ये हटेगा। अभी हटा के दिखाते हैं आपको। इथीन लाना है, हमें डिहाइड्रेशन एजेंट डालने होंगे। हमने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था कि आपका ये जो H2SO4 है, यानी HSO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आपको याद होना चाहिए। सिंपल, आपने ये डाल दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डाल दिया। ये तो आपको खुद याद होनी चाहिए, हम इसके अंदर डिहाइड्रेट एजेंट डालेंगे, आपको कमेंट में बता देना चाहिए था। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपल होगा काम कि आपका मन जाएगा, डिहाइड्रेट डाल दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर डालने की वजह से ये डिहाइड्रेट कर जाएगा, और ये सी के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बोला एक एच यहाँ लगाया हुआ था, एक यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, एक यहाँ पे भी लगा हुआ था, और एक यहाँ पे लगा हुआ था। क्या क्या यहाँ से जो एक एच ओ एच था वो मैंने निकाल दिया, बाय प्रोडक्ट आपका H2 वाटर निकल गया, इस तरीके से इसमें से वाटर हट गया। और यहाँ पे जो एक एच था वो भी क्या हो गया, फारिक हो गया। एक इससे ओ एच निकला और एक यहाँ से एच निकला, तो क्या हो गया आपके पास, इथीन बन गया। सिंपल था, आपको नाम देना आना चाहिए, ये आपके आपके पास वाटर, यहाँ पे इथीन नाम दे देना। नेक्स्ट जो आता है आपके पास आता है डी हाइड्रो हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी आपने क्या करना है दफ़ा, आपने एक तो एच निकालना है। नाम पहले लिखता हूँ ताकि आपको नाम पता चले मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नाम क्या तैयार करता है, नाम ये तैयार करता है, सिंपल है कि आपको क्या करना है, डी हाइड्रो हेलोजनेशन करानी है। कैसे होगी, नो इतना कोई मुश्किल नहीं है। डी हाइड्रोजनेशन का हमें कैसे करानी होती है, सिंपल होता है। हमने क्या करना है, एक तो डी करना है, यानी डिहाइड्रेट हो रहा है, हाइड्रेशन किसकी, हाइड्रो यानी एच की, साथ में हेलोजनेशन यानी हेलोजनेशन भी होगी, यानी एक आपका एच भी निकलते हुए नजर आएगा। किसकी बुनियाद पे होगा, हमें जो है इसके अंदर कुछ केमिकल भी डालना होता है, ऐसे डायरेक्ट ये नहीं हो जाता। इसके अंदर एच नहीं डालेंगे, H2SO4 डायरेक्ट डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। इसको हम किस तरीके से कराएंगे, सिंपल होगा। सबसे पहले आ जाओ, वाटर कहाँ गया, ये आ गया, यहाँ पे मैंने सी लगाया, ये दूसरा सी आया, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आपका एच, यहाँ पे भी एच, यहाँ पे अलग एच, ठीक है। एक ऊपर बी आर लगा दिया मैंने, एक नीचे एच लगा दिया, ओके बच्चे। और यहाँ पे एक एच लगा दिया, प्लस की साइन डाली, के ओ एच आया। क्या होगा भाई, सिंपल रिएक्शन करेगा ये। रिएक्शन करने पे अब क्या होगा, अल्कोहल की मीडियम हमें देनी होगी, साथ में अल्कोहल भी लगा देता हूँ मैं, सही है, यानी अल्कोहल साथ में जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या होगा देखो बच्चों, सिंपल होगा, डिहाइड्रेशन होगी, एक तो डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन बनाना है हमें। देखो हाइड्रो भी आ रहा है, यानी वाटर भी होगा हाइड्रेट इसमें से, और हेलो भी एक निकलेगा, हेलोजनेशन होगी। जेनेशन का मतलब होता है किसी से ज्वाइंट कर देना, डिहाइड्रेट के साथ होते ही। एक यहाँ से हम एच को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से मिसाल क्या होगा, बी आर है ना, ये बी आर निकल जाएगा यहाँ से, सही है, ये बी आर, एक यहाँ से इसको हम निकाल देंगे, यहाँ से हम एच को निकाल देंगे। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, वही ईथ बन जाएगा, एक यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे भी एच आ गया, सही है। यहाँ पे हमने बी, यहाँ पे सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं आएगा ना, यहाँ पे एक एच आ गया, और एक यहाँ पे भी एच आ गया। हो गई कहानी मुकम्मल। प्रोडक्ट क्या क्या साथ में मैंने आपके पास, एक मैंने बोला आपके पास के बी आर,
दूसरा बनेगा आपके पास H2O। ये सिंपल सारे प्रोडक्ट्स थे जो आपके बने हैं। इस तरीके से डिहाइड्रोजनेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ इथेन होती है। दो तरीके मेथड दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, और होता तो करते हैं लेकिन इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे। अगर पुरानी बुक को देखा जाए तो वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी खासी थी, लेकिन यहाँ नहीं दी गई है। रिएक्शंस पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो हम रिएक्शंस पे ही रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। मेरा नाम है हमाद। अल्लाह हाफिज़।